बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। इससे पहले हमारी हदीस नंबर 21 हो चुकी थी, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े और आपके बाल के बारे में बताया गया था। यह हदीस मुकम्मल हुई थी। उसके बाद हदीस नंबर 22 है। ये बहुत अहम तरीन हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत बरा इब्न आजिब, अगर किसी के पास उर्दू है तो लास्ट में जो रजी अल्लाह अन्हु लिखा है, बा और रा दोनों ज्वाइन हो गया, वो ज्वाइन नहीं होना चाहिए। बा अलग है, रा अलग है। अरबी में सही है। अनिल बरा इब्न आजिब, बा अलग, उसके बाद रजी अल्लाह अन्हु। ठीक है। तो बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबईन। नंबर याद है? 1 2 याद है ना? अरबी में याद है नंबर? नंबर याद रखना चाहिए ना, क्योंकि कुरान मजीद में नंबर आए हैं। वाहिद, कुछ नहीं, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, कितना हुआ? हाँ, 6 हुआ कि 7 हुआ? हजरत बरा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अमरना, अमरा माने हुक्म दिया, अमरा माने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ना माने क्या होता है? ना माने हम सबको। अमरा माने ऑर्डर दिया, और ना माने हम सबको। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी चीजों का? बिसबईन, 7 चीजों के करने का हुक्म दिया। किसका? आगे देखिए हदीस, व नहाना, व नहाना, ये कितना है? दोनों सेम है ना? हमारा माने ऑर्डर दिया, हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिसबईन, 7 चीजों के करने का। व नहाना, व माने और, नहा माने मना कर देना। नहा माने एक वर्ड आता ना, या अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये मुसलमानों की खूबी है। तो व नहाना, और मना किया हमको, अन सबईन, 7 चीजों से। यानी गोया कुल कितनी हो गई? 14। 7 करने वाली चीजें और 7 से बचने वाली चीजें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, यानी हम मुसलमानों को, थोड़ी सी भी किसी चीज में फायदा होता दुनिया के एतबार से या आखिरत के एतबार से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर देते थे। वो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा फायदा होगा तो बयान करेंगे। दुनिया के एतबार से किसी चीज में कोई भलाई हो, अच्छाई हो, या आखिरत के एतबार से कोई भलाई हो, उसके अंदर खैर हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बता दिया करते, ये काम करो, इसमें तुम्हारा दुनिया और आखिरत के एतबार से भलाई है। और अगर किसी चीज में थोड़ा सा भी नुकसान होता, जिसकी वजह से दुनिया में हमारा लॉस होता है या आखिरत में हमारा लॉस होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसको तंबीह करते हैं, देखो ये खतरनाक चीज है, इससे अपने आप को। तो आज के हदीस में इंशाल्लाह हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी 7 चीजें हैं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया है, और कौन सी 7 चीजें हैं जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया है। किसका हुक्म दिया है? एक में करने का हुक्म, दूसरे में बचने का हुक्म है। पहली नंबर है, कहते हैं अमराना, फिर आए ना अमराना। अमरा माने ऑर्डर दिया, ना माने हमको। वो क्या चीज है? ये 7 चीजों की एक्सप्लेनेशन है, तशरीह है। नंबर 1, इयादतुल मरीज, इयादतुल मरीजी। पहला क्या है? मरीज की इयादत करना। मिला आपको? हदीस मिली? ये क्या इयादत माने? अच्छा, मरीज मालूम है किसको? देख, मरीज दवा खाने में गया हो, जरूरी नहीं हो,
कि बहुत सारे लोग घर पे भी रहते हैं तो मरीज के माने बीमार आदमी, इसका उल्टा क्या होगा? तंदुरुस्त आदमी। तो बीमार आदमी की इयादत करना, इयादत का मतलब उसके पास जाना, उससे हाल चाल पूछना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बहुत सारे आदाब बताए। कोई आदमी किसी बीमार के यहाँ जाए, बीमार से मिलने के लिए घर पे जाए, हॉस्पिटल में जाए, कहीं भी जाए, तो कैसे मिलना चाहिए, कैसी कैसी बातें बोलना चाहिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब भी बताया है। और दूसरा, इसके अंदर फायदा कितना है दोनों का, जाने वाले का भी और दूसरा बीमार का, दोनों को फायदा क्या मिलेगा, वो अल्लाह के नबी ने बहुत सारी हदीसों के अंदर बयान किया है। मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक आदमी घर से निकला सुबह में अपने भाई की इयादत करने के लिए, बीमार कुर्सी के लिए, उसका हालचाल दरियाफ्त करने के लिए, तो सुबह में निकला अपने भाई का, अपने बीमार आदमी भाई का हालचाल पूछने के लिए, तो जब तक वो वापिस नहीं आ जाता है, जितना देर तक वो चलता रहता है, वो गोया दुनिया में नहीं चल रहा है, जमीन पे नहीं चला, बल्कि जन्नत में चल रहा है, जन्नत की क्यारियों में चल रहा है। एक दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक आदमी, एक फरिश्ता रास्ते में एक आदमी को मिला, बोले किधर जा रहे हो? बोला वो मेरा भाई गांव में रहता है या शहर में रहता है या फला इलाके में रहता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, उसको देखने जा रहा हूँ, उसकी आदत करने के लिए। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले मेरा भाई है, इस्लाम ने हमको, हमारे ऊपर हक यानी हुक्म दिया हमको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो फरिश्ता कहता जा, जब तक तू उसके पास रहेगा गोया तू जन्नत में अल्लाह की रहमतों के पास में रहेगा। तो उसके बहुत सारे सवाब है, बहुत सारे सवाब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए उभारा है। अब जाने के आदाब क्या है, वहां जाए तो कैसी कैसी बातें करें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। बीमार आदमी के पास जाता है, तुमको ये हॉस्पिटल मिला था, यहाँ का डॉक्टर अच्छा नहीं है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और यहाँ की दवाएं डॉक्टर सब लूटने वाले हैं। अच्छा, किससे कह रहा है? बीमार आदमी से। बीमार आदमी बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसको बोल रहे हो ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, ये यहाँ की सिस्टम अच्छा नहीं है, ये तो लूटने वाला है, यहाँ से कोई अच्छा होकर नहीं आया है। मरीज को ऐसा बोलेंगे तो उसकी थोड़ी छोटी सी बीमारी क्या हो जाएगी, ये आदमी के दिमाग की बात है, वो छोटी सी बीमारी का जो बड़ी बीमारी लग जाएगी। और अगर आप बोल दे यार यहाँ से जो आता है, यहाँ जो आता है वो वापिस घर जिंदा होकर नहीं जाता है, तो उसके लिए और खतरा हो जाएगा, अंदर से आदमी टूट जाएगा। तो ये बीमार की आदत करने का ये आदाब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदब बताया, सबसे पहले कि आदमी जब उसके पास जाए तो बीमार की आदत के वक्त कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, किसी को पता है? आप अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को देखने के बीमार है, तो उसको क्या पहले कौन सी दुआ देंगे? छोटी सी दुआ है, शायद मालूम भी हो लेकिन आपको याद नहीं है, ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। दुआ है पहली, ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह, बस खत्म दुआ। बिल्कुल मामूली सी दुआ है लेकिन बड़ी अहम दुआ है। ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह, तर्जुमा करके बताओ क्या होता है इसका माना? इसका माना होता है ला बासा, डोंट वरी, तो घबराने की बात नहीं यार। यानी आप कैंसर वाले मरीज के पास जाओ, उससे ज्यादा खतरनाक कोई मरीज हो उसके पास जाओ, उसको बोल ला बासा, अरे घबराओ नहीं यार, काय को टेंशन ले रहे हो, बीमारी तो बहुत छोटी सी है। एक आदमी बहुत सीरियस है, उसको जाके बोला अरे बहुत अच्छी जगह पाए हैं, यहाँ तो डॉक्टर माशाल्लाह एक से बढ़कर रहेंगे, अल्लाह ताला यहाँ शिफा देता है और यहाँ तसल्ली रखे, इंशाल्लाह जो भी यहाँ आता है सेहतमंद होकर घर जाता है। तो उसकी जो बड़ी बीमारी होगी ना, उसको क्या हो जाएगी, छोटी सी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप उसकी जगह पे खुद उतर के देखो, बीमार आदमी की जगह पे खुद उतर के देखो कि आप बिस्तर पे लेटे हो, थोड़ा सा यहाँ दर्द हो रहा, थोड़ा सा यहाँ दर्द हो रहा, अब आपके पास कोई आ ही नहीं रहा है, आपके माशाल्लाह खाने पीने में पार्टी में 10-10, 12-12 लोग, 25-25 लोग आपके फ्रेंड थे, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, जॉब पे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपसे कोई हालचाल पूछने नहीं आ रहा। तो अब आपको बीमारी का टेंशन नहीं है, किसका टेंशन है? यार हमारे दोस्त कोई आए नहीं, वो अनस भी नहीं आया, जैद भी नहीं आया, बकर भी नहीं आया, वो तो हमारे साथ बहुत खैर खाई बन रहे थे, लेकिन कोई हमारे पास, तो आदमी अंदर से टूट जाता है। लेकिन अगर 10 लोग मिलने आए, उसको तसल्ली दे, तो इंशाल्लाह उसके लिए बड़ी बीमारी छोटी लगेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला बासा, उसको बोलो घबराओ नहीं भाई, तहूर पहला सेंटेंस, ला बासा घबराओ नहीं, दूसरा तहूरुन, ये जो आया है ना, ये गुनाहों से तुमको पाक करने के लिए आया है। जो बीमारी आई है, मुसीबत, हम जानते हैं ना, जब मुसलमान के ऊपर कोई बीमारी आती है, कोई मुसीबत आ जाता है कि कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को
माफ करता है। मोमिन अगर तकलीफ में होता ना तो अल्लाह के रसूल का उसका गुनाह माफ होते, तो आप उसको बोले घबराओ नहीं, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाओगे। और ये जो थोड़ी बहुत परेशानी आई है वो आपके लिए लॉस लॉस नहीं, नुकसानदेह नहीं है, वो आपकी छोटी परेशानी आई है ना आपके बड़े बड़े गुनाहों को माफ कराने के लिए, जो आपको गिन भी नहीं सकते थे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तो बीमार की आदत के वक्त की सबसे पहला अदब यह है कि आदमी जाए तो उसको तसल्ली दे। क्या दे? तसल्ली दे, कोई बात नहीं यार, ये तो बहुत हल्की फुल्की दवाई है, हल्की फुल्की बीमारी है, वो इंशाल्लाह 4-5 दिन के अंदर कोर्स पूरा कर लो, सही हो जाओगे। तो ये बीमार की आदत के आदाब है। और बहुत सारी दुआएं हैं, वो हदीस में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कौन सा अमल है? पहला क्या है? किस चीज का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने? और ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है, राइट से जाना चाहिए। नंबर 2, इत्तिबाउल जनाइज या जनाजा। इत्तिबाउल जनाइज या इत्तिबाउल जनाजती। ये इत्तिबाउल जनाइज मतलब क्या? इत्तिबा माने पीछे पीछे चलना। हम कहते हैं हम किसकी इत्तिबा कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं। और जनाजा किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं जनाजा? जिसका इंतकाल हो जाए उसको जनाजा बोलते हैं। जनाजा असल में 2 चीजों को बोलते हैं। एक तो वो बॉडी को बोलते हैं, इंसान जो मर गया उसको बोलते हैं। दूसरा जिस चारपाई पे उसको लेटाए तो उसको भी जनाजा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी मरने वाला भी जनाजा है, और मरने वाला जिस चारपाई पे लेटा उसको भी जनाजा ही बोल देते। तो यहाँ मुराद है वो इंसान जो मर गया है। तो दूसरा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया कि जब तुम्हारा कोई भाई उसका इंतकाल हो जाए, दुनिया से उसकी वफात हो जाए, तो उसके पीछे पीछे चलो। उसके पीछे पीछे चलने का मतलब ये है कि उसको नहलाओ धुलाने, उसके नहलाने धुलाने और कफन वगैरह में उसके शरीक हो। और स्पेशल खास तौर से जब उसका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ दफन करने के लिए ले जाए तो वहां भी तुमको जाना चाहिए। और वहां जाने के बाद आपको जनाजे की नमाज पढ़ना है, और इसी तरह उसके तदफीर में यानी मिट्टी देने में शरीक होना है, और जनाजा दफन करने के बाद उसके लिए दुआए मगफरत भी करनी है। तो ये दूसरा हुक्म जिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया वो जनाजे के इत्तिबा करना। जनाजे में शरीक होने का फायदा क्या है? कोई बताएगा? माशाअल्लाह याद, 1 क़िरात का सवाब। अगर आप सिर्फ जनाजा पढ़े हैं और जनाजे के साथ अगर आप मिट्टी में भी शरीक तो आपको कितना मिलेगा? 2 क़िरात। 1 क़िरात कितना बड़ा होता? बहुत पहाड़ बड़ा। माशाअल्लाह भी ताजा पढ़े लग रहा है, बराबर ना। उसके बाद तशमीतुल आतिश नंबर 3 है। तशमीतुल आतिश, ये नंबर 3 जिसका अल्लाह के रसूल ने करने का हुक्म दिया। ये क्या है? तशमीतुल आतिश का मतलब होता है छींकने। जब आदमी को छींका तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। छींकने वाला क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब मुझे छींका तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जितने लोगों ने सुना ना उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो पलट करके आप क्या कहो? यरहमुकल्लाह। क्या कहो? छींकने पे क्या कहना चाहिए? पक्का? आज हमारे समाज में देखो कैसा कैसे चलता है। अब ट्रेन में कहीं छींक आ जाए, बस में कहीं छींक आ जाए, 4 लोगों के बीच में क्या बोलते? हाँ नहीं और कुछ बोलते? सॉरी बोलते ना, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। भाई ये सॉरी होने की जगह नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने की जगह। क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करने की जगह। छींक आती है मालूम है क्यों? एक आदमी है, हो सकता है कोई इससे गुजरा हो, कभी ना कभी तो गुजरे होंगे। छींक आ रही है, आ भी नहीं रही है। गुजरे कभी? छींक आ रही है लेकिन आ भी नहीं रही है, मतलब ना सही से छींक पा रहा हूं, ना सही से छींक को दबा पा रहा हूं। बस एकदम अब आदमी ऐसी सिचुएशन में ना, ऐसी हालत में कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बेकरार होने के लिए। तो छींक आती है, दर हकीकत जो कुछ खतरनाक जरासीम होते हैं, जो खतरनाक गुनाह यानी जरासीम और गंदगी होती है, आदमी छींक के जरिए से ना वो बाहर निकाल देता है। और जब तक छींक नहीं आती, जब तक एकदम उलझन परेशान, ये एकदम उलझन का शिकार होता है। और जैसे एक बार छींक आए एकदम फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होता नहीं, फौरन रेस्ट उसको महसूस हो जाता है। तो छींक क्यों आती है? बहुत सारे खतरनाक जरासीम इंसान के पास हो जाते हैं, नाक वगैरह के पास जहां सांस लेता है।
इसलिए जब छींक आती तो वो जरासीम बाहर आ जाते हैं और फौरन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को सुकून मिल जाता है। तो अल्लाह ने गोया उसको एक नई जिंदगी दिया, तो उसके ऊपर जरूरी है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और जिसने अल्लाह ताला की बड़ाई बयान किया हो, उसका शुक्र अदा किया, तो वो इस बात का हकदार है कि उसके ऊपर रहमत की दुआएं की जाए। तो यरहमुकल्लाह, क्या अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाए। तो अब जब आपने कहा यरहमुकल्लाह, तो मैंने सुना आपने माशाल्लाह हमारे लिए रहमत की दुआ किया, तो अब मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है? यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, युस्लिहनी यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम सबको हिदायत दे। अल्लाह तुम सबको हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। अब बोलेंगे क्या हिदायत मांग रहे हो, क्या तुम्हारे पास हिदायत नहीं है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला। दिन में कितनी बार? 5 बार, लेकिन कितनी मरतबा? 5 टाइम, लेकिन मरतबा कितनी? पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, यानी असर क्या नाम, फजर में 4, फजर में 4, जोहर में 8 या 10, असर में फिर 4, मगरिब में फिर 5, और फिर इशा में कम से कम 7। इतनी रकातें हैं ना, सब में हम यानी सूरह फातिहा पढ़ते। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। तो क्या सीधे रास्ते पे आप नहीं हो? क्या हो कि नहीं हो? फिर क्यों मांग रहे हो? नहीं मालूम? अरे भाई, दूसरे लोग ऐसे कंफ्यूज कर देते। या देखो, हम लोग हर नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। दूसरे लोग बोलते हम लोग इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। तुम लोग पढ़ते क्या? पढ़ते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तुमको शक है क्या हिदायत पे नहीं हो? हिदायत की दुआ, सिरातल मुस्तकीम की दुआ, मगर तुम सिरातल मुस्तकीम पे नहीं हो क्या? तो क्या जवाब है आपके पास? भाई देखिए, सिरातल मुस्तकीम पर आने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन फिसल के जाने में तो हम इसमें दोनों चीजें मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह जो सीधा रास्ता है उसके हमें समझ दे, उस पर चलने की तौफीक दे। और फिर इस्तिकामत की भी दुआ मांग रहे हैं। किसकी दुआ? इस्तिकामत मालूम है? मरने तक अल्लाह ताला सिरातल मुस्तकीम पर रख। पता नहीं आदमी कब गुमराह हो जाए, कब भटक जाए, क्या चीज आसात आ जाए। तो ये बहरहाल ये तशमीतुल आतिश है। अच्छा, यहदीकुमुल्लाह, यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम सबको हिदायत दे। यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम सबके मामलात को आसान बना दे, सही बना दे, तुम्हारे जितने भी मैटर है अल्लाह ताला सॉल्व कर दे। तो बहरहाल ये तीसरी चीज जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको करने को हुक्म दिया, वो क्या है? तशमीतुल आतिश, छींकने वाले के अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब देना, छींकने वाले के अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब देना। चौथी चीज है इब्रारुल कसम। इब्रारुल कसम, ये क्या है? इब्रारुल कसम का मतलब होता है कसम पूरा करना। इससे पहले कई हदीसें आ चुकी कसम से रिलेटेड, कि अगर आपने कसम खाए तो आप कसम पूरा कर दो। किसी कोई चीज करने के लिए खाए हो तो आप वो कर डालो। कोई किसी चीज को ना करने का आपने कसम खाए तो वो चीज मत करो। तो ये कसम को पूरा करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। वो अलग बात है कि बाद में अगर आपको कुछ और लगे उसका उल्टा, तो आप वो क्या कर सकते हैं, हदीस आ चुकी है इससे मुतालिक। पांचवी चीज है नबी सल्लल्लाहु नसरुल मजलूम। नसरुल मजलूम किसको बोलेंगे? अच्छा, नसरा माने क्या होता है? नसरा इदा जा नसरुल्लाह है ना, मदद। और मजलूम एक होता जालिम, जालिम जुल्म करने वाला, और मजलूम जिसके ऊपर जुल्म किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसरुल मजलूम। पांचवी चीज जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया वो है मजलूम की मदद करना। अगर आपको कोई सताए, अगर आपको कोई नहीं, आप देखे अपनी आंखों से कि किसी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, खामखा उसको सताया जा रहा है, तो आप उठ के खड़े हो जाइए। आपके पास जो भी पावर है, आपके पास पावर कभी जबान की हो सकती है, आप उसको मना कर सकते हो, उसको टोक सकते हो, या आपके पास जबान का पावर है तो आप दूसरे को बोल सकते हो भाई इधर अपने बेटे को समझाओ जरा। तो ये भी मजलूम की मदद है। जालिम के खिलाफ आप बोले, मजलूम के हक में बोले, यह भी एक मदद है। मदद का दूसरा तरीका यह है कि भाई आप कम हाथ इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ताकत है, आपका बेटा है, आपका स्टूडेंट है, किसी दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा, आप एक दो थप्पड़ लगा के उसको साइड में लगा दो, तो ये भी मजलूम की मदद हो जाएगी। तो मजलूम की मदद करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया। और छठी चीज है इजाबतुद्दाई। इजाबत माने जवाब देना, कबूल करना, और दाई माने दावत देने वाला। तो अगर आप कोई मुसलमान भाई आपको दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना भी चाहिए। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। इजाबतुद्दाई,
यानी दावत देने वाले के दावत को कबूल करना, लेकिन वो दावत कैसी होनी चाहिए? नंबर एक, उस दावत में क्या नहीं होना चाहिए? नंबर वन, वो दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, निकाह की दावत हो, वलीमे की दावत हो, हकीके की दावत हो, या ऐसे खुशी को कोई दावत हो तो आदमी चलो यार एक काम करो, अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत दे दिया है तो 10 लोगों को 20 लोगों को दोस्तों को खिला देता हूँ, गरीबों को खिला देता हूँ, तो ऐसी दावत आप कर सकते हैं। तो पहली बात यह कि वो दावत मसनून हो या मुबाह हो, और दूसरी ये उस दावत के अंदर कोई अन इस्लामिक एक्टिविटी, अन इस्लामिक चीजें ना हो, ढोल बाजा हो, तो आप इस हदीस का हवाला नहीं दे सकते। देखो अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दावत देने वाले की दावत कबूल करो, आप वहां पहुंच जाओ। बोले ढोल ताशा बज रहा तो हमारा क्या, गुनहगार तो हुआ, अल्लाह का रसूल कह दिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत कबूल करने का हुक्म दिया है वो उस सूरतों में जब इस्लाम के खिलाफ कोई चीज ना हो। ऐसी दावत आप जा रहे हैं जहाँ पे माशाल्लाह दारू चल रहा है, शराब चल रहा है, वहाँ पे सब हराम चीजें हो रही है, मर्द औरत का खलत मलत हो रहा है, कोई पर्दे का लिहाज नहीं है, तो ऐसी दावत कबूल करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर मशरून दावत है, खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ वो दावत कबूल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और मुसलमानों को हुक्म दिया है। और सातवीं चीज़ है इफ्शाउस सलाम। इसका क्या मतलब होता है? ना इफ्शा माने फैलाना, इफ्शा माने आम करना, इफ्शा माने आम करना, तो सलाम को आम करना, सलाम को फैलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलाम उसको भी करो जिसको तुम जानते हो, सलाम उसको भी करो जिसको तुम, बस सिर्फ तुमको क्या चेक करना है, मुसलमान है कि नहीं। और मुसलमान कैसे पता चलेगा? इसलिए मुसलमानों के लिए जरूरी है कि जैसे अपना दिल ईमान वाला है, अपना दिल मुसलमान है, तो ऐसे आपका दिखना भी मुसलमान होना चाहिए, वज़ाक़ता भी आपका मुसलमान होना चाहिए। हम लोग कभी कभी जाते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, ये मुसलमान है कि मुसलमान नहीं है, सलाम करूं या ना करूं, फंस जाएगा आदमी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के बारे में हुक्म दिया सलाम करो, चाहे जान पहचान हो चाहे ना हो, बराबर ना। और गैर मुस्लिम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने से मना किया है। तो अब हमको ये नहीं पता सामने वाला क्या है, तो इसलिए यानी वज़ाक़ता अगर इस्लामी ना हो तो आदमी बहुत सारी नेकियों से खुद महरूम हो जाता है, नबी अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है, और दूसरों को भी महरूम करने का सबब बन जाता है। ये इस्लामी वज़ाक़ता न इख्तियार करने का एक बहुत बड़ा गोया नहुसत है। तो ये 7 चीज़ों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। सबा माने क्या होता है? 7 चीज़ें हो गई, रिपीट करो जरा। पहला क्या है? क्या है ये? यादतुल मरीज, बीमार आदमी को देखने जाना, उसका हालचाल पूछना और जाने के आदाब मैंने बताया। नंबर 2 इत्तबाउल जनाइज, जनाजे में शरीक होना। और नंबर 3 तशमीतुल आतिस, छींकने वाले का जवाब देना। नंबर क्या मतलब? बस एक वर्ड आ गया, हर एक में 2-2 वर्ड है, हर एक में 2-2 वर्ड है। एक आ गया तो इंशाल्लाह दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो कसम को पूरा करना, नसरुल मजलूम, मजलूम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपने पढ़ा होगा, जब नबी होने से पहले एक आदमी आया यमन का कोई सामान बेचने के लिए, अबू जहल बोला मैं तो पैसा नहीं देता, या कोई आदमी था उसने बोला पैसा नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चिल्लाया बेचारा, यानी गुहार लगाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद लोगों ने बुलाया, चलो हम लोग क्या करते हैं, हल्फुल फजूल करते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले भी शरीक हुए। नंबर 6 क्या मतलब? दावत कबूल करना, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं, ऐसा नहीं मर्द औरत एक साथ खा रहे हैं और वहां जाके। नंबर 7 ये हो गया 7 चीजों का अल्लाह के रसूल जो हुक्म दिया। अब उसके बाद क्या है? व नहाना, व और नहाना, हमको मना किया। किसने मना किया? अन सबईन, कितनी चीजों से? 7 चीजों से मना किया। देखते हैं वो 7 चीजें क्या है। और जाहिर सी बात है हमारा और आपका ईमान होना चाहिए, हर जगह पे यही आपका और हमारा ईमान होना चाहिए। क्या? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज के करने का हुक्म दिया है तो उसमें फायदा ही फायदा है, चाहे हमको दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, उसमें फायदा के सिवा नुकसान नहीं है। और एक पहली चीज ये कि अगर अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है तो अल्लाह की तरफ से है, और उसके अंदर हमारे लिए या तो दुनिया के अंदर फायदा है या तो आखिरत के अंदर फायदा है। आखिरत का फायदा तो पक्का है, दुनिया के अंदर भी फायदा हो सकता है। और यानी इसमें क्या है, जिन चीजों से अल्लाह के रसूल ने मना किया है हमें क्या ईमान रखना चाहिए, क्या अकीदा होना चाहिए, वो चीजें हमारे लिए नुकसानदेह
वो चीज हमारे लिए नुकसानदेह, या तो दुनिया के एतबार से या तो आखिरत के एतबार से या दोनों जगह के एतबार से। और आखिरत की जिन चीजों से अल्लाह के रसूल ने मना किया है उनमें आखिरत का नुकसान तो बहरहाल है ही है अगर आदमी वो करता है। तो देखिए वो 7 चीजें क्या है जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। वनहाना अल खवातिम, खवातिम ये प्लूरल है, उसका सिंगुलर आता है खातमुन, खातिमुन। अंगूठी, खातम माने क्या होता है? अंगूठी, खातम। अंगूठी पहनने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। एक रिवायत के अंदर तो ये आपके अल्फाज देखे हदीस के अंदर, पहला अल्फाज है वनहाना अनिल खवातिमी, अंगूठी पहनने से अल्लाह के रसूल ने मना किया। लेकिन आगे कह रहे औ अन तखत्तुमी बिज़्ज़हाबी, या सोने की अंगूठी पहनने से अल्लाह के रसूल ने मना किया। तो ये रावी जो होता है, रावी किसको बोलेंगे? हदीस को जो बयान करने वाले होते हैं ना, तो ये रावी की अमानतदारी है, दियानतदारी है। जहां उनको थोड़ा शक हुआ तो फौरन कहा अल्लाह के रसूल के अल्फाज या तो अंगूठी वाले सिर्फ थे या तो सोने की अंगूठी वाले थे। शक हुआ ना तो दोनों बयान कर दिए। क्यों बयान कर दिए? उनकी अपनी ईमानदारी के लिए, और बाद में आने वाले लोगों के सर पे एक जिम्मेदारी डाल दिया है, तुम तहकीक करो हदीस का अंदर सिर्फ अंगूठी का लफ्ज है या सोने की अंगूठी का लफ्ज है। जाहिर सी बात है अंगूठी पहनना कोई गुनाह का काम, हाँ सोने की अंगूठी पहनना अल्लाह के रसूल ने मना किया है। तो यहाँ सोने की अंगूठी पहनने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और ये अब किसके लिए होगा? ये सिर्फ मर्दों के लिए होगा। औरतों के लिए हुक्म, ये ममानियत नहीं। औरतों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दिया सोना और चांदी का इस्तेमाल करना। तो बहरहाल मर्दों के लिए सोने की अंगूठी पहनने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है। नंबर 2, अशुर्बु फिल फिज़्ज़ती, शुर्बुन माने पीना और फिज़्ज़तुन माने चांदी। चांदी के बर्तन में पीने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। अब चांदी हल्का होता है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती है, और सोना तो जब मामूली चीज चांदी के बर्तन में खाने पीने से अल्लाह के रसूल ने मना किया, तो सोने के बर्तन में खाने पीने से दर्जा औला अल्लाह के रसूल ने मना किया। तो ये सोने और चांदी के बर्तन में खाने और पीने से अल्लाह के रसूल ने हमको मना किया। ये किसके लिए है? सबके लिए। याद रखिएगा, सोने की अंगूठी पहनना किसके लिए है? मना है। और सोने या चांदी के बर्तन में खाने पीने चम्मच प्लेट रखने से किसको मना किया गया है? सबके लिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत। औरत के लिए सोना चांदी जायज है, लेकिन पहनने के लिए उसका बर्तन के तौर पे इस्तेमाल करने से अल्लाह के रसूल ने मना किया। तीसरा है अल-मयासीर। अल-मयासीर क्या? अल-मयासीर असल में उसके बाद जो चौथा है, पूरा वर्ड मैं लिख देता हूं, अब मिलते जुलते सब कस्सी है। वालेकुम सलाम। नंबर 5 अल-हरीर। नंबर 6 इस्तबरक। नंबर 7 अद्दीबाज। दीबाज, अल-हरीर। कितने हो गए? 7 हो गए। अच्छा कोई बता सकता है? यहां पे हमने तो 1 बाय 1 लिखा था। पहले एक लिखा, फिर समझाया, फिर दूसरा लिखा समझाया, तीसरा लिखा समझाया। यहां मैंने इतना सारा एक साथ क्यों लिख दिया? मैंने इसको अकेले लिखा। पहला क्या है? सोने चांदी, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी। दूसरा सोने और चांदी के प्लेट में खाने पीने से अल्लाह का हुक्म है। तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये सारा का सारा रेशम है। क्या है? इसके हमने एक साथ में लिख दिया है। मयासीर माने भी रेशम, कसी माने भी रेशम, हरीर माने भी रेशम, इस्तबरक माने रेशम, दिबाज माने रेशम। लेकिन अरबी के अंदर एक माने के लिए 2 लफ्ज नहीं होते, या 2 लफ्ज उसको सेम मीनिंग, वैसा नहीं है अरबी के अंदर। हमने कह दिया रेशम, लेकिन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। सबसे पहले देखें क्या है? अल मयासिर। मयासिर का मतलब होता है, पहला माना यह होता है कि वो कपड़ा जिसके ऊपर दूसरा कपड़ा पहना जाए।
नहीं सॉरी, वो कपड़ा जो नीचे वाले कपड़े के ऊपर पहना जाए, वो कपड़ा जिसको नीचे वाले कपड़े के ऊपर पहना जाए। मतलब जैसे क्या हो गया, शर्ट हो सकता है बनियान के नीचे, कोट हो सकता है शर्ट के ऊपर, लेकिन एक माना तो ये है कि वो कपड़ा जो नीचे वाले कपड़े के ऊपर पहना जाता है, लेकिन वो किसका होना चाहिए? रेशम का। किससे? तो मयासीर उस कपड़े को कहते हैं जिस जो रेशम का बना होता है और नीचे एक कपड़ा होता है उसके ऊपर उसको पहना जाता है। एक माना ये। दूसरा ये है सीट या गद्दी। बाइक चलाते, अभी बोले नबी सल्लल्लाहु के जमाने में बाइक कहां था? तो नबी सल्लल्लाहु के जमाने में बाइक नहीं था, लेकिन गद्दी तो थी। वो ऊंट पे रखते थे, घोड़े पे रखते थे, बराबर ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि कोई आदमी रेशम के कपड़े का बना हुआ गद्दी कार में, बाइक में, ऊंट के ऊपर, घोड़े के ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। साइकिल की सीट रेशम के कपड़े का नहीं होना चाहिए। तो मयासीर माने हम इसको कहेंगे सीट या गद्दी है, ये भी रेशम का। समझ में आ रहा? नंबर 2, कसी क्या है? कसी असल में दरअसल नाम मिस्र के अंदर एक शहर का नाम है, वहां से वो रेशम, वहां से रेशम का एक कपड़ा बना जाता है। जैसे हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी तो हिंदुस्तान का हिंदी यानी मुहन्नद। मुहन्नद किसको बोलते हैं? मुहन्नद कहते हैं वो तलवार जो हिंदुस्तान की बनी हो। तो ऐसे ही रेशम का कपड़ा जो मिस्र का एक शहर था वहां से बना जाता, इसलिए उसको क्या कहता? कसी कहते थे। तो बहरहाल अब वो नबी सल्लल्लाहु के जमाने मिस्र का था। अगर आज के जमाने में कहीं दुनिया के किसी भी कंट्री का हो तो भी वो, अगर किसी भी कंट्री का हो और वो रेशम का हो तो उसका पहनना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है। इसके अंदर एक और चीज थी, एक तो शहर की तरफ निस्बत होगा, दूसरा वहां से जो रेशम बनता था या रेशम का कपड़ा बनता था वो प्योर रेशम नहीं रहता था, उसमें कॉटन मिक्स रहता था। क्या रहता था? तो हम इसको कह सकते मिक्स रेशम। क्या कह सकते? मिला हुआ रेशम। तीसरा ये आम रेशम है। तीसरा क्या है भाई? जैसे सोने का होता है ना भाई, सोना तो सोना है, चाहे 20 ग्रेड का हो, चाहे 18 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 24 का हो, सोना तो सब गोल्ड ही होता है ना। तो ऐसे रेशम तो सब है, लेकिन ये सीड के माने में है या गद्दी के माने में है, ये किसके माने में है? यानी मिक्स के माने में है, मिला जुला हो। और तीसरा आम रेशम हो। और चौथा है अल इस्तबरक। इस्तबरक का मतलब होता है मोटा रेशम, जाड़ा रेशम। इस्तबरक के माने अल हरीरुल खलीत, मोटा रेशम, जाड़ा रेशम। तो वो मोटा रेशम भी नहीं पहनना चाहिए। अदीबाज, ये रेशम की सबसे आला क्वालिटी, मैंने बताया था सबसे बेहतरीन क्वालिटी किसका? रेशम का इस्तबरक यानी अदीबाज है। इसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनने से मना किया। तो लुब लुबाब ये हुआ कि किसी भी शक्ल में रेशम का कपड़ा पहनना, चादर बनाना, बिस्तर लगाना, सीट के तौर पर इस्तेमाल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ठीक है, ये हो गई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीजों के करने का हुक्म दिया था उसका बयान, और 7 चीजों से बचने का हुक्म दिया था उसका बयान। इसमें बताइए किसके लिए है? पहला क्या है? पहला बताओ क्या है? सोने। किसके लिए है? मर्द। मर्द को किसी भी शक्ल में, चाहे वो गिफ्ट की शक्ल में हो, चाहे बीवी की तरफ से आया हो, चाहे ससुराल की तरफ से आया हो, चाहे मंगनी में आया हो, चाहे शादी में आया हो, ये जायज और दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, ये सबके लिए खाना पीना, या सिर्फ शुर्ब है, पीना है, लेकिन खाना इसके अंदर भी शामिल है। मयासीर, सीट, गद्दी वगैरह रेशम का, मिक्स रेशम हो, रेशम को कोई कपड़ा हो, चादर हो जो मिक्स हो, नॉर्मल रेशम हो, इस्तबरक माने मोटा रेशम हो, और दिबाज माने हाई क्वालिटी का सबसे बेहतरीन और कीमती रेशम होता है, एकदम हम उसको प्योर रेशम कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें तो मसाइल निकालने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हदीस नंबर 23 पे आ जाते हैं। ये हदीसें हमारे लिए कामयाबी का जरिया तब होंगी जब हदीस पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल भी करें। इसलिए याद रखिएगा, जन्नत में जाने के लिए इल्म जरूरी नहीं है, यह इल्म शर्त नहीं है। क्या शर्त है? अमल। फिर इल्म क्यों सीखते? अमल करने के लिए। डायरेक्ट इल्म का ताल्लुक जन्नत से नहीं है, जन्नत का ताल्लुक आपके अमल से है। लेकिन अमल
यानी इल्म किससे ताल्लुक है? आपके अमल से, क्योंकि अगर इल्म नहीं रहेगा तो आपका अमल से नहीं होगा। हदीस नंबर 23, 22 नंबर की हदीस है। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ा सकता हूँ इंशाल्लाह, बाकी जो बचेगा नेक्स्ट लेक्चर में। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन उमर मशहूर सहाबी हैं। हदीस नंबर 23, हदीस नंबर 23, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इस्तनाआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमम मिन ज़हबिन, खातमम मिन ज़हबिन। आपने भी पढ़ा, अंगूठी सोने का पहनना मर्दों के लिए। रावी हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इस्ताना, इस्ताना माने बनाया, इस्ताना माने बनाया या बनवाया, किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातमन, अभी पढ़े, खातमन, खातमुन अंगूठी, खातमुन अंगूठी, किसका बनाया? मिन ज़हबिन, सोने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की अंगूठी बनाया। नंबर याद रखिएगा, ये कब का है? ये कब का वाक़या हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को किसी चीज से मना करें, उसमें उम्मत का भला हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अगेंस्ट में जाए, उसके खिलाफ जाए। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की अंगूठी मर्दों को मना करे, खुद सोना पहने, तो ऐसा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल में, आपकी बात में और आपके अमल में मुतजाद नहीं होता, तजाद होता, बल्कि मुआफिक होता। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे पहले उस पर अमल कर लेते। ये बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सोने की अंगूठी बनाया। दूसरी चीज क्या कहते हैं? फकाना जआला, फकाना यजअलु फस्सहु फी बातिन कफ़ी, फी बातिन कफ़ी, कफ़ी। पहला अल्लाह के रसूल ने सोने की अंगूठी बनाई। दूसरा फकाना यजअलु, अल्लाह के रसूल करते थे, अल्लाह के रसूल करते थे। फस्सहु, फस्सहु किसको कहते हैं? अंगूठी में जो पत्थर वगैरह का नगीना होता है, नगीना जानते ना? नगीना जानते? अंगूठी किस पास है? हाँ, डायमंड या कोई भी डिजाइन अलग रहता है। सोने का रिंग रहता है, जो अंगूठी होती है, अंगूठी रिंग की शक्ल होती है, वहां बीच में क्या रहता है? थोड़ा सा पत्थर वगैरह या डायमंड वगैरह लगा लिया जाता है। तो कहते हैं उसी को फस्सुन कहते हैं। फस्सुन माने क्या होता है? नगीना। अगर आप अपनी जबान में कुछ और बोलते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन आपको मेरा मतलब है कि आपको उसकी मीनिंग समझाना है। आपने अंगूठी लगाया, अंगूठी के ऊपर जो पत्थर वगैरह होता है, दूसरे कलर का डिजाइन वगैरह, मोती वगैरह, तो आप उसको फस्सुन कहते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नगीने को करते थे या रखते थे। फी माने में, बातिन माने, ये बातिन है, बातिन माने अंदर, और दूसरा उसका उल्टा क्या था? बातिन का उल्टा, बातिन माने अंदर और जाहिर माने बाहर। ये दो वर्ड है, जाहिर और बातिन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंगूठी के नगीने को रखते थे फी बातिनी, अंदर साइड में। कफ़ी अपने हथेली के, कफुर माने हथेली, अपने हथेली के अंदर साइड में रखते थे। अल्लाह को जब अंगूठी पहनते थे ना, तो जो नगीना होता था हम लोग यहाँ रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हम लोग यहाँ रखते हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर रखते थे, अंदर रखते थे। ऐसे मुट्ठी बदो तो दिखाई ना दे। हमारा नगीना हम तो दिखाते रहते हैं, सूरज की रोशनी आए तो जरा चमकाते रहते, दूसरों हाथ पे लोग खासतौर से नई अंगूठी पहनते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की अंगूठी बनाए और उसके अंदर नगीना था। नगीना, नगीना मतलब किसको? ऐसा जरूर नहीं कि डायमंड ही का हो, नगीना मतलब डिजाइन, डिजाइन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के अंदर जो डिजाइन था वो लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा था? अंगूठी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। अल्लाह के रसूल उसको अंदर रखते थे। और तीसरी चीज क्या बता रहे हैं? इदा लबिसहु, जब अल्लाह के रसूल पहनते थे तो उसको कहा इदा लबिसहु। इदा माने जब, लबिसहु माने पहनते थे। सोने की अंगूठी अल्लाह के रसूल ने बनाया, जब पहनते थे तो उसका नगीना कहाँ रखते थे? अंदर साइड में। फसन अन नासु मिसला जालिका,
फसनअन्नासु मिस्ला ज़ालिका। ये क्या मतलब? ये क्या मतलब? तीसरा सेंटेंस, फसना, सना से क्या है? सना माने सना, अल्लाह कायनात का सानिअ है, बनाने वाला है, कारीगर है। तो फसना अन्नासु, लोगों ने भी बना लिया, मिसला ज़ालिका, सेम टू सेम। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सोने की अंगूठी बनवाए और पहन करके साहबे कराम के अंदर गए, तो साहबे कराम ने अल्लाह के रसूल आज अंगूठी पहन के आए। अब जितने साहबा ने देखा, एक दो दिन में सारे साहबे कराम ने क्या बनवा लिया? सोने की अंगूठी। फसना अन्नासु मिसला ज़ालिका, उसी तरह साहबे कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करते हुए अंगूठी बनवा लिया। इससे क्या पता चला? इससे एक बुनियादी चीज पता चला कि साहबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रीजन उधर नहीं पूछते थे, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देख लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा करता देख लिया, साहबे कराम उसके ऊपर दिल दे बैठते थे और फौरन सारे साहबे कराम के हाथों में सोने की अंगूठी आ गई। इंशाल्लाह बाकी चीजें हदीस का जो आगे वाला हिस्सा हम आइंदा बयान करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।